So how was your exam? So exam was easy level, sir. It was easy. Yes, sir. Really? Yes, sir. Easy था. So थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आप शेयर करो कि इट मींस व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड जहां से आप बिलोंग करते हो एंड एमसीए क्यों करना है, इट मींस व्हाट इज द करियर गोल जो भी है, थोड़ा सा अबाउट योर these all the things, educational background and everything. Just share with us, our viewers, so they can understand about you, and then we will discuss later part about the exam preparation strategy, everything. Okay, sir. So my name is Raj Karoge, Okay. and my hometown is Nasik. But I have done my Bachelor's of Computer Science from Vivekanand College, which is in Chhatrapati Sambhajinagar. And sir, talking about why MCA, Bachelor's के बाद तो Masters करना ही था sir. So MCA was the best option. इसलिए एमसीए करना है. Yes, sir. ओके, बीएससी आईटी आपका है ग्रेजुएशन में, इसलिए आपको एमसीए करना है. Yes, sir. ओके BSc ओके Computer Science. ओके ओके फाइन. सो व्हेन यू saw the result, फर्स्ट टाइम अपने रिजल्ट देखा तो मार्क्स जो आपको मिले, सो हाउ वाज योर फीलिंग, एक्सपेक्टेशन कितना था और मार्क्स जो मिले वो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका? हाँ सर तैयारी मैंने की थी 98 या 99 परसेंटाइल की थी सर. हाँ पर हाँ. 97.49 जब देखा रिजल्ट तब सेटिस्फाइड ही था, क्योंकि जिस हालत में पेपर दिया था तब हेल्थ मेरी इतनी अच्छी थी नहीं. क्या हो गया? सर फीवर हो गया था बहुत, और मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा स्कोर आएगा फिर. अच्छा, ये प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट में मैं देख रहा हूँ कि उसी एग्जाम के टाइम पे लोग फीवर फेस कर रहे थे, दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. हाँ पता नहीं सर, मैं कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ता एग्जाम के टाइम पर, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ मेरा. एग्जाम के टाइम पे ही ऐसा हो गया. सेंटर कहाँ पे हाँ था आपका बेसिकली? इधर ही था सर, छत्रपति संभाजीनगर में. अच्छा, वहीं आपके होम टाउन सिटी के नियर बाई आपका सेंटर था. यस सर. ओके, सो बेसिकली प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट किया था इस कोर्स के लिए, इस तो मैंने MCA दिवाली के के लिए? टाइम कर दिया था सर, नवंबर में. नवंबर से? 2022. नवंबर से ही आपने स्टार्ट कर दिया था इसके लिए? यस सर. Okay, okay. So as a subject wise, if we will talk about the subject wise, so आपका कौन सा strongest area था subject and weak area था, and how you manage it and complete preparation strategy, what was it? सर स्ट्रॉन्ग एरिया मेरा था लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये Okay. स्ट्रॉन्ग था. और वीक एरिया मेरा मैथ्स ही था सर, जैसे सबका ही होता है. वीक सबका मैथ होता है. ओके राइट. हाँ हाँ. ओके. तो और कंप्यूटर तो मेरा स्ट्रीम ही कंप्यूटर थी, तो इसलिए कंप्यूटर का इतना कुछ था नहीं टेंशन. ओके, बाय द वे, आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मतलब सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया या फिर डायरेक्टली अपने मैन्यूअर को ही ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, पहले सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया, पर हुआ ये कि कॉलेज के साथ साथ वो मैनेज नहीं होता था. मतलब कॉलेज का लोड बढ़ गया तो सीईटी का प्रिपरेशन रुक जाता था. तो मैंने सोचा कि एक फ्लो बना रहे, इसलिए मैन्यूअर ज्वाइन कर लेते सर, कोचिंग ज्वाइन कर लेते. ओके, सो मैन्यूअर को कभी आपने ज्वाइन किया था? नवंबर में ही सर, वही अच्छा, नवंबर वाली नवंबर बैच. में आपने ज्वाइन कर लिया था. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ये भी होता है कि दे कैन क्रैक सच टाइप ऑफ एग्जाम, सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट का होता है ये ज्वाइन कर सकते हैं. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, और अगर सर कोई सेल्फ स्टडी करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है एज पर यू? यस सर. सर सेल्फ स्टडी से भी क्रैक हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है. और कोचिंग ज्वाइन करने का मेन पर्पस ये था कि सर कांटेक्ट में रहे सर स्टडीज के. जो सीईटी का प्रिपरेशन है वो कॉलेज के चक्कर में वो मिस ना हो जाए सर. अगर किसी का डेडिकेशन है इतना लेवल तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है. और एमसीए जो सीईटी है सर, उसका पैटर्न चेंज होते रहता है ना सर हर बार. कभी सिलेबस कम ज्यादा हो गया, कुछ हो गया. तो कोचिंग ज्वाइन करने से होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड रहते हैं सर हम. राइट राइट. इट मींस और सेल्फ रिसोर्स यस और रिसोर्स यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती सर यूट्यूब पे कहीं. जो कोचिंग में सिखा रहे हैं मैन्यूअर में, अगर वही कर लिया तो भी मोर देन इनफ है सर. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो फॉर आवर व्यूअर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अगर से सेल्फ स्टडी से नो डाउट कोई क्रैक करना चाहे, डेडिकेशन से क्रैक कर सकता है, बट एक बेनिफिट होता है कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे फिल्टर मटेरियल मिल जाते हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न. ये एक बेनिफिट होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है. यस सर.
सर Okay, और so ये भी होता है ना सर कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स एक लास्ट डिग्री होती है एजुकेशन right, की right, right. बहुत सबके लिए, तो रिस्क नहीं ले सकते ऐसा सेल्फ स्टडी पे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस खुद पे लेके, Hmm. तो Okay, कोचिंग so ज्वाइन करना ही मतलब बेस्ट right. ऑप्शन है। एज यू मेंशन कि आप कॉलेज भी करते थे, कॉलेज का भी प्रेशर था एंड इसका भी प्रिपरेशन करना था एंड आपने ज्वाइन भी किया मैन्युअल, सो व्हाट वाज योर डेली रूटीन? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो उनको काफी डिफिकल्टी होती है डेली रूटीन को मैनेज करने के लिए, और समटाइम दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि अभी हो नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था डेली रूटीन का, कि क्या कॉलेज टाइमिंग था और कभी आप प्रिपेयर करते थे, व्हाट वाज इट? सर मॉर्निंग में तो मैं लेट ही उठता था सर, जैसे 8 AM तक, और फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, फिर कॉलेज प्रैक्टिकल, और फिर घर पे 5 बजे आ जाता था सर कॉलेज से 5 PM तक, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन सीईटी की, ये था ओके। सर रूटीन। और सर कॉलेज की इतनी पढ़ाई थी नहीं, मतलब क्योंकि थर्ड ईयर तक आते थे, समझ लेते ना सर कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो उतना कॉलेज का पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं था, पर अटेंडेंस वगैरह का था। राइट, राइट। सो एज यू मेंशन कि आप मतलब ये इस वे में आप कॉलेज करने के बाद फिर प्रिपरेशन करते थे एंड आपका मतलब जो वीक एरिया था मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली क्या एफर्ट आपने किया? सर जो एडवांस मैथ्स आता वो राइट। मैंने छोड़ दिया था सर, वो उसको मैंने नहीं पूरा किया। छोड़ ही दिया था? हाँ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था ना सर लॉजिकल और एप्टीट्यूड और हम्म। इंग्लिश पे और कंप्यूटर सेक्शन पे, तो इसलिए मैंने वो मैथ्स का पूरा पोर्शन छोड़ दिया था, और एडवांस मैथ्स का सर। बाकी कंप्यूटर तो एज अ बैकग्राउंड आपका बीएससी आईटी है ना आपका, तो हाँ उस हिसाब से कंप्यूटर तो बेटर ही था। इंग्लिश, हाउ वाज योर इंग्लिश? सर, इंग्लिश भी अच्छी थी सर, मतलब और ओके। ग्रामर वगैरह सब, पर और वोकैब रीजनिंग? का एक पॉइंट पार्ट था सर जो टफ था थोड़ा, हम्म। और वो मैन्युअल के देव सर ने जो सिखाया उसके हिसाब से फिर वो कैब भी मतलब हो ही गई हम्म। थी वो भी ठीक आपने अच्छे से ठाक। किया, वो कंप्लीट हो गया। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग सेक्शन? लॉजिकल रीजनिंग मेरा वो प्लस पॉइंट था सर, मेरा वो मुझे सिंपल जाता था लॉजिकल रीजनिंग, हम्म। और और जो मैन्युअल की मॉड्यूल है सर वही मैंने सॉल्व की थी उसके लिए भी बस। चलो, एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपने स्टडी किया, जो पैटर्न को आपने स्टडी किया एंड जब भी आपने एक्चुअल एग्जाम को अपीयर किया, सो उन दोनों में कितना सिमिलैरिटी था? सर मुझे ऐसा लग रहा था जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया ना प्रैक्टिस में, तो राइट। वही सेम क्वेश्चंस एग्जाम में भी थे सर, सीक्वेंस वगैरह सीरीज के सारे हम्म। लगभग सेम ही क्वेश्चंस थे, इतना कुछ डिफरेंट पैटर्न नहीं था सर कुछ। ओके, ओके। सो कितने मॉक आपने बेसिकली अटेम्प्ट किए थे? सर ऐसे काउंट नहीं किया मैंने मॉक पर, हम्म। 10 to 15 मॉक्स तो हो गए सर। ओके, 10 to 15 मॉक आपने अटेम्प्ट किए थे, तो मॉक का इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली एग्जाम्स के लिए एज पर यू? अगर से सर आपको ये मॉक तो मैसेज देना हो बेसिकली स्टूडेंट हाँ को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक, सो व्हाट यू कैन से? सर मॉक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉक ही होता है, क्योंकि हम्म। एग्जाम में नया फील नहीं करते हम कि ये पहली बार पेपर दे रहे पूरा, हम्म। वैसा होता है। और ओके। मॉक से एक वो वेटेज का आइडिया लग जाता है सर कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, ऐसा एक पैटर्न ओके, क्या है राइट, एग्जाम राइट। का। इट मींस यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ आल्सो ना, कितना यस सर, वी मार्क्स कैन आपका आ रहा है, यूज। किस वे में आप कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंस होता है बेसिकली मॉक का। एंड कितना आपने 10 to 15 मॉक आपने दिया था? हम्म। ओके, ओके। सो हाउ वाज द मॉक एक्सपीरियंस? इट मींस जब भी आपने फर्स्ट मॉक दिया, सेकंड मॉक दिया, थर्ड मॉक दिया, तो इस तरह से नंबर्स जो इंक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, हाउ हाउ इट्स वर्क, इट मींस? ओके सर। सर इन द फर्स्ट मॉक मेरा 80 के अराउंड स्कोर बन रहा था, फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, और फिर 110 115 तक गया था सर हाईएस्ट में। Okay, okay. So that's great. Okay, so from your end, if you want to give the some tips for the aspirant, those who are planning for the next year, जो next year के लिए प्लान कर रहे हैं, so उनके लिए क्या टिप्स एंड सजेशन होगा कि वो उस वे में वो प्रिपेयर करें, सो काफी अच्छा स्कोर कर सके इस एग्जाम में? ओके सर, टिप्स तो यही दूंगा सर कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने सर, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल में होंगे। तो बस राइट। यहाँ पर दो चीजें आती है सर कि प्रैक्टिस और एक्यूरेसी कितनी है सर। ओके, ओके। एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, और स्पीड और एक्यूरेसी सर, दो चीजें कि स्पीड एंड 50 एक्यूरेसी सेकंड्स के विच अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हम्म।
तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना कम सिलेबस और ज्यादा प्रैक्टिस, जिससे एक्यूरेसी बनी रहे, ना कि फुल सिलेबस और कम प्रैक्टिस। ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट सजेशन। सो बेसिकली जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि इट मींस एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन यू हैव टू इंक्रीज एक्यूरेसी एंड व्हिच यू कैन इंप्रूव बाय अटेम्प्टिंग द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। एक तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड ग्रेजुअली आप कंटिन्यू मॉक अटेम्प्ट करते जाओ एंड इवेल्युएट करते रहो खुद को कि किस वे में आपकी स्टडी एंड कितना आपका राइट एंड रॉन्ग हो रहा है। So just complete the syllabus, learn the tricks and attempt the mock test. If anyone will follow these steps, so definitely he will get the very good marks and percentile in this exam. So thanks Raj to come here. Thank you, sir. Thank you for having me. To come here to share your experience with our viewers. So thank you, sir. Yeah, thank you. Bye, sir. Chalo, bye.